नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस 2023 की परीक्षा हो चुकी है। 2 दिन हुई थी 4 पालियों में, जिसमें ये जताया जा रहा है कि हर जगह यही न्यूज़ है कि पेपर लीक हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो क्या करें, और नहीं हुआ है तो आगे क्या करें, और दोबारा एग्ज़ाम होगा या नहीं, इस पे बात करेंगे। और ऐसी कौन सी गलती है अगर वो आपने कर दी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये पेपर इसमें सिलेक्शन नहीं होगा आपका। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे, और भी जितने भी थोड़े बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि आगे वर्तमान में इस समय इस भर्ती प्रक्रिया में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि ये पेपर लीक हुआ है या नहीं। पहली बात तो यही है कि पेपर बहुत ही सिंपल आया था, एकदम नॉर्मल आया था, जैसा कि हर बार आता है। मैंने आपसे हमेशा कहा था कि इसके PYQ करें, जैसे पेपर 2018 में, 19 में और 17 में आया था, 16 में आया था, ठीक वैसी ही रीजनिंग आई थी। इतनी कठिन भी नहीं थी। जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो उसने आराम से 100 क्वेश्चन कर दिए होंगे, जिससे कि उसके 200 नंबर आ जाएंगे। और कुछ बच्चों ने 110 किए होंगे, लेकिन गलत भी हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो नंबर आएंगे बच्चों के, वो 100 से लेकर 90 से लेकर 100 तक आएंगे। लड़कों की बात करें तो मेरिट भी यहीं पे जाएगी, लेकिन रनिंग की मेरिट पहले लगेगी। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हमेशा 10 गुने बुलाए जाते हैं। जैसे 48,000 पद थे 2019 में, तो उसके 4,80,000 बच्चे बुलाए गए थे। तो रनिंग में पास मतलब फेल होते रहते हैं, आधे बच्चे फेल हो जाते हैं लड़कों में, और लड़कियों में तो उसका परसेंटेज 80% लड़कियां फेल होती हैं। जैसे 50 लड़की अगर दौड़ेंगी तो 50 लड़कियों में केवल 10 ही लड़की या फिर 8 लड़की ही पास होती हैं। और लड़कों में 50 लड़के अगर दौड़ाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी 30 या 40 इसके बीच में पास होते हैं। तो लड़कों का परसेंटेज ज़्यादा है रनिंग में पास होने के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कि एकदम अगर आप इसी के चक्कर में रहे कि रनिंग की तैयारी आपने नहीं की, तो एकदम अगर हो गई तो ये परसेंटेज 50 पे भी आ सकती है, मतलब 50% गिर जाएगी। कि 50 लड़कों में से 25, 20 या 25 ही रनिंग पास कर पाएंगे, जो कि पहले से रनिंग कर रहे होंगे। तो ये बात हो गई कि 10 गुने बुलाए जाएंगे इसमें। जैसे इसमें 60,000 आपके पद हैं, तो 60,000 पद के आपके कितने बुलाए जाएंगे? 6 लाख। तो 6 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे रनिंग के लिए, तो उसकी मेरिट पहले ज़्यादा लगेगी, मतलब ज़्यादा नीचे गिरेगी मेरिट। जैसे फाइनल मेरिट अगर आपकी जाएगी 90 पे, तो रनिंग के लिए जो बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे 80 क्वेश्चन पे, मतलब 80 क्वेश्चन या जिसके 160 नंबर ठीक हैं, 160 नंबर आ रहे हैं, तो उसको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा लड़कों में। और लड़कियों में भी यही कि 150 नंबर तक मेरिट नीचे गिर जाएगी और रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अगर रनिंग में उतने बच्चे पास नहीं होते हैं जितने को उनको मेडिकल के लिए बुलाना है, तो इसको और मेरिट नीचे गिरा के बुलाएंगे। लेकिन 150 तक ही मान के चलिए कि मेरिट लड़कियों की 150 तक और लड़कों की 170 या 180 तक ही जाएगी रनिंग के लिए, उससे नीचे नहीं। उसमें से उतने बच्चे पास हो जाएंगे आराम से जितनों का मेडिकल आराम से हो जाए। कम से कम 2 गुने भी अगर बच्चे बच गए, जैसे 60,000 के 1 लाख या 1.5 लाख बच्चे बच गए, तो उन सभी का मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लगेगी, वो ज़्यादा नहीं जाती है, वो थोड़ी 5 या 10 नंबर ही ऊपर उठेगी। तो ये तो बात होगी। अब बात करते हैं पेपर लीक की। तो पेपर लीक हुआ है नहीं, ये तो भर्ती बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसी हमें कोई भी सूचना नहीं मिली है कि जिससे ये साबित हो सके पेपर लीक हुआ है। बस उन्होंने क्या किया है कि जांच समिति गठित कर दी है कि इसकी जांच हो रही है और सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें अब बच्चे क्या करें? उसने तो ये कह दिया, अब बच्चे के पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो वो धरना देने बैठ गए, ट्विटर पे कैंपेन चलाई, उसका कैंपेन का कुछ असर हुआ नहीं हुआ, वो तो 2-3 दिन ट्रेंडिंग में रहती है, बच्चों को जोश रहता है तो वो करते रहते हैं। अगर लगातार यही चीज़ चले तो उनको कुछ करना पड़ेगा, तो मजबूर होके। लेकिन उन्होंने ट्विटर को जो ट्रेंडिंग में थी वो डाउन होती जा रही है। अब कुछ बच्चे लखनऊ गए हैं 23 तारीख को, तो धरना देने से भर्ती बोर्ड पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये आपको पता होगा कि 2017 में यूपीएसआई की भर्ती आई थी, उसमें भी बहुत से बच्चों ने धरना दिया था और बहुत दिनों तक दिया था। लेकिन उसमें तो ऑनलाइन हुआ था वो पेपर, पूरे सबूत थे कि 5-5 मिनट में एक एक बच्चे ने 50-50 क्वेश्चन किए हैं।
उसका कंप्यूटर है कोई यहाँ, वो बैठा है सीट पे, लेकिन उसका पेपर कहीं और चल रहा है। तो ये सारे सबूत थे और हाई कोर्ट में रिट डाली थी, उसमें ये सबूत दिखाए गए थे, फिर भी वो भर्ती कैंसिल नहीं हुई। उसमें कम से कम 5-6 हज़ार बच्चे ऐसे ही चले गए। तो इसमें जब उसमें नहीं कैंसिल हुई तो इसमें कैसे हो जाएगी? अब तो 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं। ये पेपर आपका इसीलिए जल्दी हुआ है कि इसके चुनाव से पहले इस भर्ती को पूरी करके क्रेडिट ले सकें, दिखा सकें कि हाँ हमने एक और भर्ती कर दी। तो आप वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? वहाँ पे बैठ के आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और उसके चक्कर में क्या होगा कि आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, और रनिंग नहीं कर पाएंगे तो इसकी डेट जल्दी आने वाली है, तो आप क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। तो यही वो सबसे बड़ी गलती थी कि जो बच्चे अभी रनिंग नहीं कर रहे हैं, भले ही वो धरना दें या कुछ भी करें, रनिंग ज़रूरी है। धरना देना है तो आप खाते पीते रहिए और रनिंग करिए। ये तो आप भूल ही जाइए कि दोबारा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जब सरकार कुछ ऐसी हो कि मतलब ना सुने, आपकी सुननी होती तो ट्विटर पे ही जो आपने अभियान चलाया, ये बातें तो सरकार को खुद ही करनी चाहिए कि पेपर लीक की संभावनाएं उठ रही हैं तो अपने आप ही पेपर लीक करना चाहिए। लेकिन जब सरकार नहीं कर रही तो आपके कहने से कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात कि UPSSC में पेपर लीक की एक बच्चे ने आवाज़ उठाई थी, तो उसी बच्चे के ऊपर केस कर दिया, तो ये हो रहा है। अब आगे क्या करें? तो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है तो वो आपके बस में नहीं है। आपको आगे अपनी तैयारी भी करती रहनी है। तैयारी करिए, और तैयारी में क्या है कि आप जितना पहले पढ़ते थे थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप रनिंग करेंगे, अभी मेन क्या है, अगर पेपर नहीं हुआ तो रनिंग ही मेन है। पेपर हो गया तो आपकी तैयारी है ही, और डेली पढ़ते रहेंगे तो उसका रिवीजन बना रहेगा। अगर दोबारा पेपर हुआ भी तो आप उसको कर लेंगे। और दोबारा एग्ज़ाम होगा या नहीं ये किसी को नहीं पता है, भर्ती बोर्ड को ही पता है। उसको अगर कराना होगा, दबाव पड़ेगा, सरकार कराना चाहेगी तभी होगा, वरना नहीं होगा। और इसके जो दोबारा एग्ज़ाम होने के चांस हैं वो हैं आपके 10%, और नहीं होने के चांस हैं वो हैं 90%। तो मैं अगर आपको अपनी बात क्लियर बता दूं तो मैं यही बता रहा हूं कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा, आप उसको भूल जाइए बिल्कुल। ऑनलाइन मैंने देखा है बहुत से टीचर बच्चों को कह रहे हैं कि लखनऊ में जाइए धरना दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। मेरी बात भले ही आपको कड़वी लगे, लेकिन इस सरकार में ये नहीं होगा। अगर आपकी सुननी होती तो ट्विटर पे इतने दिन 2-3 दिन ट्रेंडिंग पे रहा वो, तभी सुनने में आ जाती। और सरकार पेपर लीक जब सूचनाएं आई तो तभी वो खुद ही कैंसिल कर देती है हर सरकार। यूपी टेट का भी जब पेपर लीक हुआ था, सरकार को पता चला तो सरकार ने, योगी जी ने खुद ही उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन जब सरकार के पास ही ऐसी सूचनाएं नहीं पहुंच रही, सबूत नहीं मिल रहे, तो सरकार कैंसिल क्यों करेगी? केवल ऑनलाइन वायरल होने की वजह से वो लीक कर दे। ऑनलाइन तो झूठी खबरें भी वायरल हो जाती हैं। तो ये कोई सरकार की तरफ से अगर सरकार की मानी जाए, विश्वास किया जाए, तो वो यही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ऊपर से सरकार ने जांच बिठा दी है इस पर, उसकी जांच चल रही है। अगर वास्तव में भी पेपर लीक हुआ होगा तो दोबारा पेपर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो नहीं। पहली बात यही है कि 90% सरकार का कहना यही है कि हमें तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। अब एक गलती कौन सी है वो, जो अगर वो आपने कर दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो यही गलती है कि बहुत से बच्चे इसी आशा में बैठे हैं कि दोबारा पेपर होगा, लेकिन दोबारा पेपर अगर नहीं हुआ तो वो रनिंग भी नहीं कर रहे, और मार्च में ही हो सकता है इसकी रनिंग आ जाए। अगर मार्च में रनिंग आ गई तो 5 किलोमीटर की रनिंग, लगभग 4800 मीटर है लड़कों की, कितनी देर में? 25 मिनट में। तो वो 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे कर लेंगे? वो फेल हो जाएंगे और उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा इसी आशा में। और अगर दोबारा पेपर हो गया तो कोई बात नहीं, रनिंग चल रही, रनिंग होने से उनका पेपर अच्छा और होगा, बल्कि बेकार होने से। तो वो पढ़ते रहें और रनिंग करें, यही 2 काम उनके ऊपर बचे हैं। पढ़ाई कम करें और रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग कैसे करनी चाहिए और रनिंग को पास करने के लिए क्या क्या करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसीलिए ये वीडियो केवल इसीलिए है कि जो बच्चे धरना दे रहे हैं या इसी आसाम में बैठे हैं कि पेपर दोबारा होगा, तो वो ना तो पढ़ रहे हैं ना रनिंग लगा रहे हैं। इसीलिए
मार्च में अगर रनिंग हो गई इसकी तो वो बच्चे फेल हो जाएंगे, और जब वो फेल हो जाएंगे तो दोबारा भर्ती आने के कोई चांस ही नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसीलिए वो रनिंग शुरू कर दें आप अपनी कल से ही या आज शाम से ही, और डेली एक्सरसाइज करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।